काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तेलुगु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर C.R. मूर्ति 64 वर्ष पर 2 अज्ञात लोगों ने स्टील रॉड से हमला किया। घटना में उनका बायां हाथ टूट गया और दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। घटना बिरला चौराहे के पास हुई। इस हमले में विरोध में विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर सिंह द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह ने कहा कि कैंपस में बढ़ रही अराजकता से शिक्षक डरे हुए हैं। 700 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद शिक्षक असुरक्षित हैं। 24 घंटे बाद भी हमलावर पकड़े नहीं गए। उन्होंने चेतावनी दी कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं होंगे। उनका कहना है अगर शिक्षक ही डरने लगे तो समाज की रीढ़ टूट जाएगी। ये बहुत ही विभत्स घटना हुई है और घटना होने 24 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक हमलावर पकड़े नहीं गए। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी ही निंदनीय बात हम लोगों के लिए हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटती है। मालवीय जी की बगिया में हम लोग सुरक्षा के साथ रह रहे थे, लेकिन लगता है कि अब हमको भय के साए में रहना पड़ेगा। एक लड़का आता है, मुंह बांध करके मार के चला जाता है। पूरे विश्वविद्यालय में सीसीटीवी फुटेज है। हमारा प्रशासन कहता है हमारी पहचान नहीं हो पाई, ये विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था। तो गार्ड इतने क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है? बहुत ही हम भी पेंडा उनकी नीति अपनाते हुए कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक कि वो छात्र पकड़ा नहीं जाता। वो छात्र था या कोई और बाहरी लड़का था। और ये निंदनीय जो कार्य घटा है, अभी अभी हम लोग यहाँ पर खड़े थे और लोगों को रोक रहे थे। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी थी। एक लड़का आ रहा है, हम लोगों को आंख दिखा करके जा रहा है। हम लोगों की गरिमा क्या है? इस विश्वविद्यालय में जब हमारी सुरक्षा नहीं है तो इस सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? और जैसे ही हम लोग यहाँ हमारी भीड़ थी, प्रशासन का ये तंत्र हमारे लिए लाठी डंडा लेकर खड़ा हो जा रहा है। ये जो भीड़ आ रही है उसको नहीं रोक पा रहा है। इसको क्या कहें? आज छात्रों का हंगामा होता तो वो गेट बंद कर देते, तब समझ में आ जाता। लेकिन आज छात्रों का हंगामा नहीं, एक शिक्षक का। शिक्षक को भिक्षक मत समझो, उसकी ताकत को मत आजमाओ। अगर हम लोगों ने कलम मोड़ दी, सबका भविष्य बिगड़ जाएगा। धन्यवाद। देखिए, प्रोफेसर मूर्ति तेलुगु में प्रोफेसर हैं। उनके सेवानिवृत्ति के कुल 6 महीने बचे हुए हैं। जिस तरह से उनके हाथ तोड़े गए हैं गुंडों के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा, 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। बीएचयू प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। अध्यापक हम भी हैं, वो भी हैं। अंतर इतना है कि वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और हम नहीं बैठे हुए हैं। अध्यापन कार्य जितना वो करते हैं उससे ज्यादा ये जितने प्रोफेसर हैं वो करते हैं। नैतिकता और ईमानदारी हमारी ज्यादा है उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी हम विश्वविद्यालय में पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आज प्रोफेसर मूर्ति एक बांधगी है, कल ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे तमाम अध्यापकों पे हमले हों और हम लोग पीटे जाएं। क्या इसीलिए अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है? क्या यही मालवीय जी के मूल्य हैं? मालवीय जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ अध्यापकों की इस तरह से दुर्दशा होगी। मालवीय जी ने तमाम ऐसे विषयों को यहाँ स्थापित किया था जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल ये सब हैं। और प्रोफेसर मूर्ति आंध्र प्रदेश से आते हैं, हम तेलुगु से, आंध्र प्रदेश, और तेलुगु संगम चल रहा है। इस तरह प्रधानमंत्री जी इस तरह तेलुगु तमिल संगमम यहाँ कराते हैं काशी में, और एक तेलुगु का अध्यापक मारा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ समुचित धाराओं में कार्रवाई हो और उनको कम से कम गुंडा एक्ट लगा के जेल भेजा जाए और 6 महीने के पहले जमानत नहीं होनी चाहिए। और कैंपस में अराजक तत्वों का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए और बिना आए यहाँ पे, और संघ बहाल होना चाहिए। अध्यापकों के लिए सबसे ज्यादा स्वाभिमान का प्रतीक अध्यापक संघ। ये कमेटी काउंसिल बनी है, उसमें 3 भाजपा के लोग आए हैं। देखिए, वो एक अलग विषय, उससे हम नहीं उस पे जाएंगे। हमारी जो असली हम अध्यापक है, हम शिक्षक की बात करेंगे। यहाँ विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम शिक्षक है इसलिए एक हैं, वो अलग विषय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 100 साल की संस्था है और 4000 अध्यापक, 40,000 विद्यार्थी यहाँ पे रहते हैं।
लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह संस्था है, जहां पर 200 से अधिक विषयों की पढ़ाई होती है, जहां पर रेजिडेंशियल है, शिक्षक और छात्र, लड़कियां लड़के सब रहते हैं, शिक्षकों का परिवार रहता है, उसे पूरे शहर की ओर से खोल दिया गया है और यह पिकनिक का स्पॉट बना दिया गया है। हम बीएचयू प्रशासन से यह मांग करते हैं अध्यापन कि केवल मूर्ति के गुंडों को जिन्होंने हमला किया है नहीं पकड़ा जाए, बल्कि विश्वविद्यालय के लिए एक नियम बनाया जाए। हर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में जो नियम है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन गेट के भीतर हमारी शिक्षकों की मांग है कि बिना कार्ड दिखाए हुए, बिना जरूरी काम के अध्यापक, छात्र और कर्मचारी के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। पहली बात। दूसरी, अस्पताल का एक बहाना किया जाता है। आप जानते हैं कि अस्पताल के बहाने यहाँ पर गुंडे, अपराधी, तमाम तरह के लोग घुस जाते हैं और कभी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, कभी हमारे छात्रों पे हमला होता है, हमारे अध्यापकों पे हमला होता है, यहाँ पर चोरी होती है, कॉलोनी से लेकर के फैकल्टी तक में। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि विश्वविद्यालय के भीतर शांत माहौल होना चाहिए। जब लोग बाहरी आना कम करेंगे यहाँ, तो विद्यार्थी, लड़के लड़कियां कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, अध्यापक कहीं भी पेड़ के नीचे या अपनी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल माहौल नहीं है, यह एक बाजार बन गया है। गोदौलिया चौराहे का जो हाल है, लंका चौराहे का जो हाल है, उससे ज्यादा खराब हाल आप बीएचयू परिसर में भी जाकर देखिए। और ये सब बाहरी तत्व है और ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो लगभग 700 प्रोक्टोरियल बोर्ड के सिपाही हैं, चीफ प्रोक्टर यहाँ पर है। 2 करोड़ से ज्यादा का बजट है, वो कहाँ है आप देख लीजिए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके रहते हुए हमारे शिक्षक को पीटा जा रहा है, हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे प्रशासन ने शहर के थाने को, पुलिस विभाग को यह विश्वविद्यालय सौंप दिया है। वो भीतर में चौकी बना रहे हैं, यहाँ रेकी होती है, पुलिस की गाड़ियां घूमती है, फिर भी गुंडे मवाली उसमें घूम रहे हैं और हमारे शिक्षकों पर, छात्रों पे हमले हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई चौपट हो चुका है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है जिसे लोकल स्तर पर बनाने की तैयारी चल रही है।